हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान के 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अंतर्गत ये आपके सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोस्तों, आज हम लोग लाइव क्लास अटेंड करने वाले हैं। तो लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग आ जाइए जल्दी जल्दी। देखते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस पर लिखा हुआ है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो जियान पियाजे जो है मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये आपका यूपी टेट 2016 में जो पेपर हुआ था उसी के क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है इस पे कि जब मानव विकास के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं। पहले एक भाग को प्रशिक्षण दिया जाता है, वही प्रशिक्षण जो है दूसरे भाग में ट्रांसफ़र हो जाता है तो इसे क्या बोला जाता है। तो इसे जो है द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। ठीक है, अर्थात लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में ट्रांसफ़र हो जाना। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है, किसी भी प्राप्तांक को बार बार रिपीट होना या फिर नंबर ऑफ टाइम्स में बहुत ज़्यादा बार आना, उसे क्या बोला जाता है, बहुलक बोला जाता है। एक से ज़्यादा बार, जैसे 1 2 3। अब ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर आया हुआ है, 1 2 3। एक जो है 3 बार आया हुआ है तो ये यहाँ पे इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो बहुलक जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्रिया प्रसूति अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। क्रिया प्रसूति अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो इसका प्रतिपादन जो है स्किनर द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है। तो अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत जो है सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, तो मानसिक आयु का प्रत्यय जो है किसने दिया था। तो विनय साइमन ने जो है मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। सीखने का कौन सा नियम नहीं है ये आपको बताना है। तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या फिर अभ्यास का नियम। तो सीखने का नियम कौन सा नहीं है। तो तनाव का नियम जो है सीखने का नियम नहीं होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति जो है प्रेशर में रहता है, टेंशन रहती है उसको किसी बात को लेकर या किसी काम को लेकर। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम जो होता है सीखने का नियम होता है। ठीक है, अर्थात इसमें व्यक्ति जो है लर्निंग पावर उसकी अच्छी होती है और नई नई चीज़ों को सीखता है। खालिस्तान संबद्ध प्रक्रिया सिद्धांत में पावलाक ने प्रयोग किया। पावलाक ने जो है किसका प्रयोग किया था अपने प्रतिक्रिया सिद्धांत में। ठीक है, तो अब पावलाक जी ने अपने प्रतिक्रिया सिद्धांत में कुत्ते का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सूझ के द्वारा अर्थात अपनी समझ के द्वारा, सूझबूझ से, अपनी समझ से, अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत जो है कोहलर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो कार्य को प्रारंभ, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया जो है वह आपकी सीखना कहलाती है, अर्थात लर्निंग। ठीक है, विस्मृति कम करने का उपाय है, अर्थात जो मेमोरी पावर होती है उसको कम करने का क्या सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो विस्मृति को कम करने का सबसे अच्छा उपाय जो है पाठ की पुनरावृत्ति करना, बार बार रिवीजन करना जो है विस्मृति के से आप बच सकते हो और सारी चीज़ों को लंबे टाइम तक, लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम तक याद रख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्रोध एवं भय प्रकार है। क्रोध एवं भय जो होता है किसका प्रकार होता है। तो क्रोध एवं भय जो है वह आपका संवेदन का प्रकार होता है, संवेग का प्रकार होता है, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन, तो दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। दूसरा जो व्यक्ति होता है उसका जो आचरण होता है, उसका जो व्यवहार होता है
उसकी नकल क्या होती है, उसकी नकल को किस नाम से जाना जाता है, तो उसकी नकल जो है अनुकरण करना, अर्थात दूसरों का अनुकरण करना, दूसरों का नकल करना, कैसा बिहेवियर है उसका, पोस्चर जेस्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें दूसरों की देख करके उसको नकल उतारना जो है बाह्य व्यवहार की नकल होती है। ठीक है, अनुकरण बोला जाता है उसे। यदि पूर्व ज्ञान और अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। आपका जो पूर्व ज्ञान है और आपका जो अनुभव है नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जो है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, उसे जो है प्रशिक्षण स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सीखी हुई बात को स्मरण रखने और पुनः स्मरण रखने की असफलता को क्या कहते हैं। आप जो बात सीखते हो उसको स्मरण रखना अर्थात मेमोराइज रखना और पुनः स्मरण रखना, इसकी असफलता को क्या बोला जाता है। इसकी असफलता को जो है विस्मृति बोलते हैं अर्थात बार बार चीज़ों को भूल जाना। ठीक है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। टर्मन के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की बुद्धिलब्धि जो है IQ पावर 90 से 100 के बीच में है तो उसे किस कैटेगरी में रखा जाएगा, तो उसे जो है सामान्य बुद्धि कैटेगरी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। हॉल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है, तो हॉल का सिद्धांत जो है किशोरों का मनोविज्ञान के बारे में व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन। मानव व्यक्तित्व के समलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। मानव व्यक्तित्व के समलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया, मानव व्यक्तित्व का समलैंगिक विकास फ्रायड ने महत्व दिया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था, तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया। इनकी प्रथम प्रयोगशाला जो है W. वुंट द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी, तो गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान की आधारशिला जो है किसके द्वारा रखी गई, तो आधारशिला जो है मैक्सो थीमर द्वारा रखी गई थी। ठीक है, संघनन सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है। संघनन का सिद्धांत किस वर्ग का सिद्धांत होता है, तो संघनन का सिद्धांत जो है स्मृति का सिद्धांत होता है अर्थात मेमोरी पावर का। ठीक है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का सिद्धांत है। क्षेत्र सिद्धांत जो है निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत होता है, तो क्षेत्र का सिद्धांत जो है गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयोग किया जाता है, तो बैटरी का प्रयोग किसके मापन हेतु प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग जो है बुद्धि के मापन हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने किया था। अभिक्रमयोजित अधिगम जो होता है इसका प्रत्यय किसने किया था, इसका प्रत्यय जो है स्किनर द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। अब इसी के साथ ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे जो है अधिगम बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अब इसी के साथ ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। संज्ञान जो होता है किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है ये आपको बताना है। तो संज्ञान जो है गिलफोर्ड के सिद्धांत का एक हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब इसी के साथ ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। 8 वर्ष का एक सुधीर है, उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या हो जाएगी, उसकी IQ पावर क्या हो जाएगी ये आपको बताना है। तो उसकी IQ पावर जो है 125 हो जाएगी। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। किस सिद्धांत के अनुसार ये बात बोली गई है,
तो कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? सक्रियता सिद्धांत के अनुसार बोला गया है कि संवेगात्मक अनुभव जो है संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने या फिर उससे उत्पन्न होने वाले संवेगी तनाव को क्या कहा जाता है? किसी इच्छा या आवश्यकता जो होती है व्यक्ति की, उसमें रुकावट पड़ना और उससे उत्पन्न होने वाले संवेगी तनाव अर्थात जो टेंशन उत्पन्न होता है, जो गुस्सा आता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है कुंठा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। अब इसी के साथ ये रहा आपके वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि कोहलर वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो कोहलर वर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? यह जो है नैतिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए और यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हम इसी तरह के नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।